नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग नाव और धारा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए उसके पहले हम लोग कुछ नाव और धारा से संबंधित चीज़ों को समझते हैं। मान लेते हैं कि नाव जो है इसका चाल शांत जल में x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो उसका कुछ नाव है तो नाव का चाल होगा, नाव चलेगी तभी तो हम धारा में इधर एक तरफ से दूसरे तरफ जा पाएंगे। तो नाव का चाल को हम लोग x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। अब आते हैं हम लोग धारा में। तो कभी जल शांत भी होता है, कभी जल धारा का चाल भी होता है। तो अब धारा का हम लोग चाल मान लेते हैं। तो धारा का चाल हो गया, मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कि नाव का चाल जो है x किलोमीटर पर आवर है और धारा का चाल जो है y किलोमीटर पर आवर के चाल से धारा भी बह रही है। अब आइए, दो चीज होता है। पहला, धारा की दिशा में नाव की चाल। समझिए, ये शांत जल में नाव की चाल है कि जब जल शांत है यानी किसी प्रकार का नाव पर कोई प्रेशर नहीं है, नाव अपना चल रही है, तो शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल जो है y किलोमीटर पर आवर है। अब कह रहा है कि धारा की दिशा में, यानी कि जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में यदि हमारा नाव भी चले तो क्या होगा? नाव की चाल x प्लस y किलोमीटर पर आवर, यानी धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? x प्लस y किलोमीटर पर आवर, यानी कि नाव का चाल और धारा का चाल दोनों जुट जाएगा। ठीक है, अब धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब देखिए, अब ये धारा है, धारा इधर जा रही है और नाव जो है वो इधर जा रही है। अब समझिए, तो नाव की चाल कितना है? x किलोमीटर पर आवर और धारा का चाल कितना है? y किलोमीटर पर आवर। अब क्या है कि धारा को चीरते हुए नाव जा रही है, धारा इधर जा रहा है, नाव इधर जा रही है। तो इसका क्या मतलब है कि नाव का जो चाल है उसमें धारा की चाल को हम घटाएंगे तब नाव जो है आगे बढ़ पाएगा। तो क्या हो जाएगा? धारा की विपरीत दिशा में x माइनस y किलोमीटर पर आवर। यही दो कॉन्सेप्ट धारा और नाव का है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको समझने की आवश्यकता है। अब हम सीधे प्रश्न पर आते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न को पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अब देखिए कि ये हमारा धारा हो गया, ये धारा है और ये मान लीजिए हमारा नाविक है। ठीक है, नाव पर नाविक है। अब क्या कहता है कि नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है, यानी धारा यदि इधर चल रही है तो हमारा नाविक किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। नाविक जो है वो धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है और प्रत्येक दशा में उसको 5 घंटा का समय लगता है। यानी धारा की दिशा में वो 25 किलोमीटर गया तो 5 घंटा का समय लगा, धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर गया तो उसको 5 घंटा का समय लगा। अब समझिए, मानते हैं कि चाल तो हमको दोनों में से किसी का दिया नहीं गया है, तो मान लेते हैं कि शांत जल में, समझिएगा, शांत जल में नाविक की चाल x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान लेते हैं। और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। तो अब जो है हम दो कंडीशन बताए थे कि धारा की दिशा में चाल
और धारा के विपरीत दिशा में चाल। अब समझिए, तो नाविक का धारा की दिशा में क्या होगा चाल? दिशा में चाल क्या होगा? x + y किलोमीटर पर आवर। क्लियर? और नाविक का धारा की विपरीत दिशा में चाल कितना हो जाएगा? x - y किलोमीटर पर आवर। अब समझिए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल तो हमको दिया है, हम लोग मान लिए हैं कि पहला कंडीशन में चाल क्या है? चाल बराबर यानी दिशा में चाल है, ये चाल बराबर दिशा में कितना गया है? दिशा में 25 किलोमीटर। चाल बराबर दूरी अब बटा समय। दूरी बटा समय। समय हम लोगों को कितना लग रहा है? 5 घंटा। क्लियर? धारा के विपरीत दिशा में कितना जाता है? 15। इसमें भी दूरी बटा समय। समय कितना है? इसमें भी 5 है। अब काट दीजिए, यानी कि दो इक्वेशन आ गया, x + y = 5 एंड x - y = 3। इसको हल कर देंगे तो 2x = कितना हो जाएगा? 5 × 3 = 8, यानी x बराबर 8/2। x बराबर कितना हो गया? 4। x क्या माने हैं हम लोग? नाविक की चाल। तो क्या निकल गया? ये क्या निकल गया? नाविक की चाल। अब x का मान को हम लोग यहां पर रख देते हैं, मान लिया जाए, सॉरी यहां रखते हैं, x के मान को यहां रखते हैं। x का मान कितना है? 4, यानी 4 + y बराबर 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1, यानी धारा की चाल कितना हो गया? 1 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ये सबसे आसान तरीका है, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नाव की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग तथा शांत जल में नाव की वेग ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और धारा की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में कितना हो जाएगा चाल नाव की? धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा? x + y किलोमीटर पर आवर। कितना है x? चाल कितना दिया हुआ है धारा की दिशा में? 10, यानी x + y = 10, और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा के विरुद्ध क्या हो जाएगा? x - y बराबर 6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, y कैंसिल हो जाएगा। 2x = 16, x = 8। इसका मतलब x का मान, x किसको माने हैं? नाव की। तो नाव की चाल कितना हो गया? 8 km पर आवर, और 8 को हम लोग इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो y का मान कितना निकल जाएगा? 2 km पर आवर। क्लियर? यानी नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा निकल करके तैयार हो गया। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में नाविक को एक स्थान A से B तक जाने तथा वापस A तक आने में कुल 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। तो A और B की बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब समझिए, हमको क्या ज्ञात करना है? A और B के बीच की दूरी, यानी कि ये A है और ये B है। नाविक जो है तैर करके A से B तक गया और B से पुनः A तक वो चला आया। इस दौरान उसको वापस आने में
4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। अब समझिए कि तैराक का यानी नाविक का चाल कितना है। नाविक का चाल कितना है? 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर आवर। और धारा का चाल, धारा का वेग कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नदी में एक स्थान ए से बी तक जाने तथा वापस ए तक आने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। अब समझिए, फॉर्मूला देख लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए, धारा की दिशा में कितना हो जाएगा चाल? दिशा में चाल कितना हो जाएगा? 6 2 8 किलोमीटर पर आवर। और विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? समय कितना लगा है? 4 घंटा 30 मिनट का। क्या चीज में? ए से बी तक जाने और बी से ए तक आने में। अब देखिए, दूरी इसका दिया हुआ हम लोगों के पास नहीं है। दूरी मान लेते हैं, दूरी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी चाल दिशा में कितना है? 8। चाल बराबर दूरी कितना है? x किलोमीटर बटा समय कितना लग रहा है? हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, तो t मान लेते हैं। ठीक है। अगला, विपरीत दिशा में चाल बराबर फिर दूरी बटा समय। ठीक है। अब देखिए, समय बराबर क्या हो जाएगा? x बटा 8। यहां समय बराबर x बटा 4। क्लियर? अब कह रहा है कि टोटल समय कितना लग रहा है? 4 घंटा 30 मिनट। टोटल समय कितना लग रहा है? 4 घंटा 30 मिनट। तो यहां देखिए, तो दोनों समय को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे कि जाने में जितना समय लगा और आने में जितना समय लगा, दोनों समय को जोड़ देंगे तो ये समय हमारा 4 घंटा 30 मिनट है। समय को जोड़ दीजिए, यानी x बटा 8 प्लस x बटा 4 बराबर 4 घंटा 30 मिनट का मतलब कितना हो गया? 4.5 घंटा, यानी 9 बटा 2 घंटा। ठीक है। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 2x इक्वल टू 9/2, 2 से कट गया 4 बार में, तो x और 2x 3x बराबर 9 चौक 36। x बराबर क्या निकल गया? 12 किलोमीटर। x बराबर क्या निकल गया? 12। x क्या था हमारा? a और बीच के बीच की क्या था? दूरी। कितना निकल गया? 12 किलोमीटर। बहुत ही सरलता से और सहजता से मैंने बताया है। मैं आशा करता हूं कि नाव और धारा से संबंधित जो मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न आज बताया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर के मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।